हरे कृष्णा राधे राधे। आइए, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी के साथ देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि गीता क्या है, कृष्णामृत, भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी जो हमें मिली हुई है, हम स्टार्ट कर चुके हैं सांख्य योग। और शायद सांख्य योग में अभी आप पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सांख्य योग में कर्म की जिज्ञासा, तीसरा अध्याय कर्मयोग, उसमें बताते हैं भगवान के आखिरकार कर्म क्या है। लेकिन सांख्य योग में बताते हैं कर्म की जिज्ञासा, कर्म के ऊपर जो जिज्ञासा है उन सब के बारे में भगवान ने बताई हुई है। आता है दूसरा श्लोक। कल हम एक श्लोक पढ़ चुके थे, उसमें अर्जुन ने कहा था, अब भगवान उसे समझा रहे हैं। अभी तक भगवान ने सिर्फ सुना है। और गणेश जी, कल विसर्जन हो जाएगा गणेश जी का, तो गणेश जी के लंबे लंबे कान हमें क्या सिखाते हैं कि हमारे अंदर श्रवण शक्ति होनी चाहिए। कई बार हमारे अंदर क्या है, श्रवण शक्ति नहीं होती, तो सुनने की शक्ति, क्योंकि अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता हो। इसी प्रकार से जीवन में आप महान तभी बन सकती हैं जब आपके अंदर सुनने की शक्ति हो, और कहाँ कब कैसा बोलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जुष्टं स्वर्गर्म कीर्तिकरम अर्जुनम कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाले नहीं है और कीर्ति करने वाले भी नहीं है। मतलब अर्जुन, तुम इस सु अवसर पर कायर क्यों बन रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। फिर भगवान बहुत ही अच्छा शब्द बोलते हैं, इस तीसरे श्लोक में आपको पता चलेगा। किलेभ्यं मा इसमें गमः पार्थ नेतत्व युपपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। देखिए, मैंने कल विचार कर रही थी मैं, भगवान ने नपुंसक क्यों कहा? अर्जुन क्या नपुंसक है? नहीं। फिर इस वर्ड का क्यों यूज किया? क्योंकि इस वर्ड का इसलिए यूज किया है, जैसे नपुंसक पुरुष होते हैं, बल्कि पुरुषों जैसा कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार से बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, उसी प्रकार जैसे ही अर्जुन खड़ा है, कहाँ खड़ा है? युद्ध में। और युद्ध में रथ के साथ खड़ा है, गांडीव लिए है, अस्त्र शस्त्र लिए है। युद्ध में तो तुम खड़े हो और क्या कह रहे हो? मुझे युद्ध से डर लग रहा है। तो ये नपुंसक वाली बातें हैं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि या तो फिर आते ना, जो दो बीच के हो जाते हैं ना, आप युद्ध के लिए आ भी गए हैं और फिर मना भी कर रहे हैं, मतलब नपुंसक जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? या तो भाई आते ना। फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं क्या है, जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था उसका बदला लेकर के रहूंगा। वहां प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने, कर्ण को मारने की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करके फिर मोह में फंस रहे हो। मतलब नपुंसकों जैसी बात मत करो और इतनी कायरता वाली बात मत करो और कर्म करो। कई लोग, हम जैसे लोग होते हैं, हम जैसे किसी परीक्षा को पास कर रहे हैं, किसी कार्य में लगे हैं, हमने कुछ ठान लिया है और हम उसको करना भी चाह रहे हैं, और बीच में क्या है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं कि उस ना आपका कार्य वो अच्छे से हो सकता है, या तो फिर आप उस कार्य को करिए मत। किसी ने कहा है कि यदि किसी कार्य को करना है तो पूर्ण 100% दीजिए, या तो फिर उस कार्य को करिए ही मत। इसलिए बीच के मत रहिए, क्योंकि बीच के लोग ना इधर के ना उधर के, बीचोला हो जाते हैं। अब अर्जुन फिर कह रहे हैं, 2 श्लोकों में भगवान ने कहा, फिर अर्जुन ने कहा, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। मतलब मुझे ऐसा इसलिए अटक जाती हूँ कि जो मोबाइल है तो मतलब छोटी उतना फ्लैश के कारण उजेला नहीं आ पाता है। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। यहाँ पर देखिए मधुसूदन और अरिसूदन कहा गया है। मधुसूदन का मतलब होता है कि मधु नामक दैत्य को भगवान ने मारा था। सूदन मतलब उसको वीर गति को प्राप्त हुआ था, भगवान के अंश में समा गया था, इसलिए मधुसूदन
मतलब मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, इसलिए अरिशूदन इस प्रकार से नाम का अर्थ होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि अरिशूदन ये हमारे दोनों क्या है, पूजा के योग्य हैं। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेच्छम्पीह लोके हत्वार्थ कामंस्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाकर भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब यही बात है मैंने आपको पहले बताई नपुंसकता की, युद्ध में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं द्रोण को भीष्म को कैसे मारूं, और द्रोण को यदि भीष्म को ना मारा गया तो तब तक अर्जुन का युद्ध जीतना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार एक प्रसंग रामायण में आता है कि जब सुग्रीव की मित्रता हुई रामचंद्र जी से और रामचंद्र जी ने वचन दे दिया कि कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और प्रतिज्ञा कर ली रामचंद्र जी ने कि मैं बाली को जरूर मारूंगा, एक बाण से ही बाली को मारूंगा। तो तब सब कुछ अच्छी मित्रता हो गई। फिर सुग्रीव क्या कहने लगा, पहले कह रहा था कि बाली मेरा दुश्मन है, फिर कहने लगा नहीं नहीं उस बाली को आप मारेंगे, भगवान वो तो मेरा हितैषी है, परम हितैषी है। अब देखिए मारने की प्रतिज्ञा भगवान से करवा ली है, फिर कह रहा है परम हितैषी है। भगवान ने कहा अच्छा परम हितैषी है तुम्हारा, लेकिन मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। बोले क्यों हितैषी है, उसने कहा क्योंकि उस बाली के कारण ही यदि वो मेरा शत्रु नहीं होता तो रामचंद्र जी मुझे आप जैसा मित्र कदापि नहीं मिलता। फिर जब युद्ध के लिए गए, दोनों की लड़ाई हो गई, और पहली बार जब भेजा था सुग्रीव से कि कहा कि चलो तुम बाली को ललकारो और तुम लोग युद्ध लड़ना, फिर मैं बाली को छिप करके मार दूंगा, इस प्रकार से कहा। तो बाली और सुग्रीव युद्ध लड़ रहे थे। यह युद्ध लड़के रामचंद्र जी ने नहीं मारा और सुग्रीव क्या है पिट करके रामचंद्र जी के पास आ गया। और फिर सुग्रीव ने कहा कि वो तो मेरा बहुत बड़ा इतना दुश्मन है बाली मेरा कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा है और आपने उसे फिर क्यों नहीं मारा। तो अभी कह रहा था मित्र है, फिर कहने लगा कि अरे वो तो मेरा दुश्मन है। तो बिचौलियां बातें मत किया करो, जीवन में स्पष्टवादी रहो, क्योंकि जीवन में स्पष्टवादी लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसी के साथ मैं सौम्यकेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ। यदि कोई काम आपको नहीं करना है तो कह दीजिए मुझे नहीं करना है, यदि काम करना है तो करना है, मुझे यह चीज नहीं खानी है और खानी है। कई बार बात होता है, कोई कहता है तुम मेरा यह काम कर दोगे, तो हम कहते हैं कि नहीं भैया हमें थोड़ा दूसरा, बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। स्पष्ट कहिए कि भाई मैं आपका काम नहीं कर सकता, मुझे अन्य दूसरा काम है। इसी के साथ मैं सौम्यकेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ और हरे कृष्णा, राधे राधे।